और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। नक्सलवाद पर अंतिम प्रहार। छत्तीसगढ़ में अब तक का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर होने जा रहा है। 200 से ज्यादा नक्सली सरेंडर करते हुए दिखाई देंगे। सीएम साय की मौजूदगी में यह सरेंडर होगा। कल जगदलपुर में हथियार डालेंगे नक्सली। सुबह 11 बजे रिजर्व पुलिस लाइन में यह कार्यक्रम रखा गया है। गृह मंत्री विजय शर्मा इसमें शामिल होंगे। 150 से ज्यादा बीजापुर के आसपास नक्सली सरेंडर कर रहे हैं। 50 से ज्यादा पखांजूर बेल्ट में एक्टिव रहने वाले नक्सली हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया है। 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त होने की बात उन्होंने दोहराई है। देखिए तमाम नक्सली यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। अब यहां से इनको जगदलपुर ले जाया जाएगा। तो सबसे बड़ा सरेंडर 150 के करीब ये नक्सली है। तो देखिए इन नक्सलियों को यहां से जगदलपुर की तरफ ले जाया जा रहा है। बीजापुर में जहां पर ये तमाम जो नक्सली है अपने अड्डे से होते हुए बाहर निकलकर अब इनको जगदलपुर की तरफ ले जाया जा रहा है। सुबह 11 बजे रिजर्व पुलिस लाइन में कार्यक्रम है। आपको बता दें कि चारों तरफ से सुरक्षा बलों ने घेरा डाल रखा था। ये तमाम नक्सली यहाँ पर एकत्रित हुए बीजापुर में। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ बस्तर ब्यूरो चीफ रजत वाजपेयी जी जुड़ गए हैं। रजत जी, ये अब तक का बड़ा अभियान है और अब तक का बड़ा सरेंडर है। कल का कार्यक्रम डिसाइड हो गया 11 बजे। क्या कुछ इस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं? ललित जी, सबसे पहली बात तो ये है कि इतना बड़ा समर्पण जो है उसके लिए तैयारी भी भव्य स्तर पर हो रही है। आईपीएस रैंक के अफसरों ने पूरी कमान अपने हाथ में लेकर रखी हुई है और एक एक चीज को जो है बहुत बारीक तरीके से उसकी पड़ताल की जा रही है। जगदलपुर शहर के एक अज्ञात स्थान में सारे नक्सलियों को लाया गया है। कोई ऑपरेशन सेंसेशन जैसी स्थिति न बने इसलिए ये डिस्क्लोज नहीं किया गया है कि हथियारबंद नक्सलियों को कहां रखा गया है। कल 11 बजे इससे पहले पुलिस लाइन जगदलपुर में इन सभी लोगों को एक साथ इकट्ठा किया जाएगा, जिसके बाद जो अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं उनके सामने ये सारे लोग जो है वो हथियार डालेंगे। आपको याद होगा 3 दिन पहले ही गढ़चिरौली में जो एक नजारा देखने को मिला था, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने जो दुर्दांत नक्सली है वो हथियार अपना सौंपते हुए नजर आया था। कल कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। चेहरे बड़े हैं, रैंक बड़ा है। नक्सलियों की अब तक की जो उनका जो रिकॉर्ड रहा है वो ये बताता है कि बस्तर में उनका आतंक जो है वो काफी हद तक पसरा हुआ था, लेकिन अब बदले हुए भारत की बदलते बस्तर की ये तस्वीर है। ये तस्वीर खास है क्योंकि 4.5 दशकों पुराना नक्सलवाद का इतिहास है, रक्त रंजित इतिहास है। ऐसे में यदि इस तरीके से समर्पण होते हैं और फोर्स का जो है दबदबा बढ़ता है तो निश्चित तौर पर ये बदलते बस्तर की कहानी बयां करने वाला एक दृश्य कल नजर आएगा। मुख्यमंत्री, गृह मंत्री दोनों ही कल मंच पर मौजूद रहेंगे और इन्हीं नक्सलियों के मार्फत एक संदेश देने की भी कोशिश होगी कि अब फोर्स के लोग जो है वो सरकार की योजनाओं को ढाल बनाते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। तो आत्मसमर्पण के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है और वे नक्सली जो अब भी हथियार थामे हुए हैं उनके लिए एक बड़ी चेतावनी के रूप में भी। निश्चित ही रजत जी, कल का दिन बहुत अहम होगा, बहुत ही खास होगा, क्योंकि वो तस्वीर बहुत ऐतिहासिक तस्वीर देखने को मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। लेकिन इस तमाम कवायद के बारे में नक्सलियों का क्या कुछ कहना है, चलिए वो भी सुनते हैं। सरकार के हमारा मांगों को लेकर सरकार के पास हमारा मांग सरकार के सामने रखे, तब सरकार ने हमारा मांगों के प्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त की। हम ज़रूर आप लोगों को मांगों के बारे में सोचेंगे करके बताया। हम किसी जरिए से जो सरकार के साथ बात की उसमें मुख्य विषय हम आगे बढ़ने के लिए जो रुकावट जैसा है वो मुख्य मांगे 3 मान लिया सरकार ने। अभी कर रहे हैं लेकिन वो मेल नहीं खा रही है, तो इसके वजह से इस बदलती हुई परिस्थिति के तहत हमने जो हमारे पुलिस ब्यूरो कॉमरेड सोनू दादा ने अपने कैडर के लिए और जनता के लिए जो अपील पत्र जारी किए थे, और इसके पहले हमारे पार्टी की महासचिव ने भी लगभग 2025 अप्रैल में
प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का और देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का संकल्प, और जैसे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने कहा था कि बस्तर में भी ऑपरेशन चलेगा, हमारे सुरक्षा बल के जवान जिस तरह से दुर्गम इलाकों में भी जाकर नक्सल अभियान के खिलाफ काम कर रहे हैं, बड़े बड़े इनामी नक्सली भी लगातार सरेंडर कर रहे हैं, और हम तेज गति से बस्तर को नक्सल मुक्त करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। मार्च 2026 तक निश्चित रूप से बस्तर और देश नक्सल मुक्त होगा, उसी दिशा में हम लगातार बढ़ रहे हैं।